Good evening, students. After a long gap, I am going to continue my class on noun. Before learning the collective noun, it is important to know the 6 words which are displayed on the board. These words are particular, specific, unique, general, abstract, and unit. One by one we will learn here. Here number 1 is particular. इसका हिंदी में अर्थ होता है विशेष खास. तो पार्टिकुलर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं. पार्टिकुलर्स हाईलाइट्स वन आइटम फ्रॉम ए ग्रुप फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल सिलेक्शन. ये एक आइटम को उजागर करता है, ग्रुप में से एक आइटम को उजागर करता है. फोकसिंग या 2 वर्ड लिखा हूं. एक फोकसिंग मीन्स अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज, अदर इज ब्रिटिश. तो चयन सिलेक्शन, अकेला सिलेक्शन, एक वस्तु को सिलेक्शन को फोकस करते हुए, उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए जब ग्रुप से हम अलग करते हैं तो वो चीज पार्टिकुलर बन जाती है, जो कि यहां डेफिनेशन से क्लियर है. दूसरा वर्ड है स्पेसिफिक, जिसका हिंदी में होता है स्पष्ट और सटीक. सटीक मीन्स एक्यूरेट, नाइदर मोर नॉर लेस, और क्लियर होता है, विशिष्ट. ये अलग गुण अपना रखता है, व्याख्या सहित इसको एक्सप्लेन करता है. किसी चीज को, एक चीज को वो एक्सप्लेन करता है, उसको सही ढंग से एक्यूरेसी के साथ. पॉइंट से क्लियर डिस्क्रिप्शन, इंगित करता है स्पष्ट विवरण, विथ एग्जैक्ट मेजरमेंट, यथार्थ ठीक ठीक उसके मेजरमेंट को बताते हुए एक वस्तु को बताता है. स्पेसिफिक वर्ड. यूनिक, यूनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. यूनिक का हिंदी मीनिंग होता है अद्वितीय, अनोखा, अनूठा, एकमात्र. कोर मीनिंग इसका है एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन. मीन्स अद्वितीय कहने का इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है. जो नीचे स्पष्ट है, यूनिक मीन्स वन, जो वन को बताता है, वन चीज को बताता है. द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड्स, अपने तरह का एक चीज को यह वर्णन करता है, इसके एक प्रकार में से एक को बताता है. नथिंग एल्स लाइक इट, नथिंग एल्स, और कोई नहीं, लाइक इट, इसके जैसा और कोई नहीं है. वेरी डिफरेंट होता है. नो सब्स्टिट्यूट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. तो हम अब इसके मीनिंग, अब हम यूनिक के कोर मीनिंग पर आते हैं. द ट्रू मीनिंग ऑफ यूनिक, जो सही अर्थ होता है यूनिक का, इज वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक, यही है अकेला, इसके सिवा और कोई नहीं. देयर इज नो अदर लाइक इन द वर्ल्ड, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं होता. यह मीनिंग बताता है यूनिक. तो हम इन तीनों वर्ड को समझेंगे. दीज वर्ड्स हैव स्मॉल सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बट कैन स्टिल एग्री ऑन वन थिंग. ये जो 3 वर्ड्स हैं, इनमें बहुत ही अति सूक्ष्म महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है, अंतर होता है, लेकिन ये एक चीज पर अपनी समानता दिखाते हैं. दीज वर्ड्स आर नॉट कंट्राडिक्टरी टू वन अनदर. ये सब एक दूसरे को विरोधाभासी नहीं है, कहीं ना कहीं ये मेल खाते हैं. These words can be understood better with an example. तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छी तरह से कि यूनिक, स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर में कब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं. Assume that a father has 3 sons. मान लेते हैं कि एक पिता के 3 लड़के हैं, राम, श्याम एंड मोहन. राम और श्याम और मोहन है. I select राम from among those brothers. उन भाइयों में से मैं राम को चुनता हूं. दिस सिलेक्शन हाईलाइट वन ऑफ 3 पीपल. दिस सिलेक्शन, ये चुनाव जो है उजागर करती है वन ऑफ 3 पीपल, 3 पीपल में से एक को अलग करते हैं, राम को. हियर राम इज मार्क टू स्टैंड आउट. राम जो है चिन्हित किया जाता है, अलग चिन्हित किया जाता है, अलग उसको मार्क किया जाता है. देयरफॉर राम इज ए पार्टिकुलर पर्सन. जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, राम इज पार्टिकुलर पर्सन हो गया. दैट इज, इसका कहने का पार्टिकुलर हाईलाइट्स वन आइटम फ्रॉम ए ग्रुप. पार्टिकुलर जो है एक आइटम को ग्रुप में से निकालकर हमें समझाता है, अलग उस पर विशेष बल दिया जाता है. फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल सिलेक्शन, एक चीज की चयन पर फोकस करते हुए, उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए, अलग प्रतिभा को देखते हुए, अलग उसकी क्वालिटी के जो हम ग्रुप में से अलग छांटते हैं, जो कि पार्टिकुलर बनाता है. राम विल हैव डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स. राम को अपनी एक कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, डिफाइन, परिभाषित गुण धर्म होंगे. मे भी मान लेते हैं एक गुण लेते हैं, उसका एक गुण, ही ऑलवेज लाइक्स टू वियर रेड क्लॉथ.
वह हमेशा लाल कपड़ा पहनना पसंद करता है। आउट ऑफ दिस ब्रदर्स, इन तीनों भाइयों में से यह ओनली राम, केवल राम ही इज द वन, वही एक है हु वियर्स ए रेड क्लॉथ। तीनों में से राम ही वो एक ऐसा लड़का है जो लाल कपड़ा पहनता है। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है, इट इज आइडेंटिफाइंग, यह बतला रहा होता है, ए स्पेसिफिक मैन हु इज पर्टिकुलर, यह हमें पहचान करा रहा है कि ये राम जो है स्पेसिफिक मैन है, हु इज पर्टिकुलर, बिकॉज इसका मेजरमेंट, इसका माप, इसका एग्जैक्ट आइडिया जो हमें लगता है कि वो एक अलग, सबों में अलग लाल रंग के कपड़ा पहनता है। A specific points a clear description with exact measurement. स्पेसिफिक इंगित करता है एक स्पष्ट विवरण मापों के साथ, मान एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ वह डिस्क्रिप्शन करता है किसी वस्तु का। देयर इज नो कॉपी ऑफ राम हियर, राम का कोई दूसरा नकल नहीं है। दैट इज, कहने का मतलब है, अर्थात राम इज अनमैच, राम बेजोड़ है, उसका कोई मैचिंग नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू राम, राम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एवरी पर्टिकुलर पर्सन हैज अ यूनिक क्वालिटी, हर खास व्यक्ति को एक अलग ही क्वालिटी, गुण होता है, दैट नो वन एल्स इन द वर्ल्ड पजेसेज, जिसे दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो वो गुण को रखता हो, केवल राम ही रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स अलग होता है। मे बी ट्विंस का रूप सेम हो, लेकिन फिंगरप्रिंट्स अलग होता है। राम्स फिंगरप्रिंट्स विल बी डिफरेंट, राम का भी फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी पीपल होंगे उन सबों में राम का जो फिंगरप्रिंट होगा वो अलग होगा। दिस मीन्स राम इज ए यूनिक मैन, राम जो है यूनिक मैन है, क्योंकि उसका डीएनए कोड भी अलग होगा। आदमी का, हर आदमी दुनिया में यूनिक है, क्योंकि उसका लाइफ जर्नी कैसा है, डीएनए कोड क्या निर्भर करता है, और जीवन में वो कैसा उस थॉट रखता है, फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कुछ भी चीजें हैं जो यूनिक बनाता है। राम इज ए पर्टिकुलर पर्सन, राम पर्टिकुलर पर्सन इसलिए है कि वो ग्रुप में से राम, श्याम, मोहन के में से अलग किया गया है, और राम का एक अलग अपना गुण धर्म है। राम इज ए स्पेसिफिक, राम का भी एक अपना मेजरमेंट है, वो तीनों भाइयों में से अलग रंग का कपड़ा पहनता है। और इस तरह हम देखते हैं, वी सी दैट एट द पॉइंट ऑफ राम, राम को एक पॉइंट बनाकर लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं, ऑल थ्री वर्ड्स टच वन अनदर, सभी तीनों शब्द एक दूसरे को टच, छूते हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि एक डिफाइन डेफिनेशन को बता रहे हैं, यूनिक, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। नॉट ओनली अ मैन, एवरी पर्टिकुलर थिंग हैज अ यूनिक क्वालिटी एंड अ डेफिनिट मेजर। केवल आदमी ही नहीं, एवरी पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज जो है, जो खास है, हैज अ यूनिक क्वालिटी, उसके पास यूनिक क्वालिटी होता है, और एक डेफिनिट, स्पष्ट मेजरमेंट होता है। दिस इज वाई, यही कारण है, प्रॉपर नाउन कैन बी डिफाइंड एज, प्रॉपर नाउन को परिभाषित किया जाता है, और प्रॉपर नाउन इज द यूनिक स्पेसिफिक नेम फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन इज द यूनिक स्पेसिफिक नेम, यूनिक और स्पेसिफिक नाम है फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एक किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक यूनिक और स्पेसिफिक नाम ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। वी कैन सेग्रीगेट ऑल्सो, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अदर वी कैन से ए प्रॉपर नाउन इज a specific name of person, place or thing. In others, we can, a proper noun is the unique name of a person, place or thing. Note, a proper noun begins with a capital letter because of its uniqueness. इसकी अद्वितीयता के कारण, सबसे अलग होने के कारण, proper noun का फर्स्ट लेटर जो है हमेशा अपर केस में लिखा जाता है। Today's class ends here.